एंकर बन जा, हिट है तू। लिखने में जो मजा है वो कहीं और नहीं। लेकिन हाँ, आजकल लोग पढ़ने से ज्यादा ना देखना पसंद करते हैं। तभी तो जर्नलिस्ट होते हुए भी मैंने सोशल मीडिया को मीडियम बनाने की कोशिश की, ताकि हमारी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तू आए दिन एक बड़ी न्यूज क्रैक कर लेती है, ये सब कैसे करती है? तू एक मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? मेरा एक दोस्त है यहाँ, उससे मिले बिना नहीं जा सकती। अरे नेहा, नेहा, तुझ में कोई भूत वूत तो नहीं आता? ये पेड़ी मेरा दोस्त है, सबसे पुराना दोस्त। तेरा नेचर लव बिना, हाँ? तू नहीं समझेगी, इसकी जड़ों में मेरा अतीत दफन है। क्या? छोड़िए सब, चलते हैं। कल ऑफिस जाने से पहले पुलिस स्टेशन भी जाना है। पुलिस स्टेशन? क्यों? नेहा, मैं तुम्हारे जज्बे की कद्र करती हूँ, लेकिन दद्दन सिंह एक लाइसेंसी सैंड सप्लायर है। लेकिन ददन सिंह जिस तरह से नदियों के किनारे गंजे कर रहा है, क्या वो कानून के दायरे में है? और सिर्फ यही नहीं, शराब की गैर कानूनी तस्करी से लेकर कई अवैध धंधे करता है वो। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने के लिए सबूत तो चाहिए होगा ना नेहा? कविता, जब दिया लेके निकलोगे तभी तो अंधेरा खत्म होगा ना। आई नो नेहा, बट यू नो ना द सिस्टम। लेकिन मैंने तो हार नहीं मानी ना। तुम लोग सबूत नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कोई नहीं, मैं ढूंढ के लाऊंगी। अरे प्रिया, एक मिनट, ये कैसे कपड़े पहन रखे तूने? कैसे क्या कपड़े मम्मी? ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। देख प्रिया, मैंने तुझे डांस सीखने की छूट दी है, लेकिन ऐसे मम्मी टेंशन मत लो ना, ट्रस्ट करते हो ना आप मुझ पे? मैं जानती हूँ बेटा, तू मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगी। ओके चलो बाय। दीदी दीदी दीदी, मैं भी चल रही हूँ डांस क्लास ज्वाइन करने। तू और डांस, इंजीनियरिंग कौन करेगा? वो दीदी, आपको देख के ना मैंने अपनी लाइफ के गोल चेंज कर दिए। क्यों? जरूरी है जो मैं करूंगी वही तुझे करना है? चुपचाप घर में बैठो और पढ़ाई करो, कोई जरूरत नहीं मेरी पूछ बनने की। बस करो दीदी, मैं आपकी पूछ नहीं, आज से आपकी कॉम्पिटिटर हूँ। कॉम्पिटिटर माय फुट। और मम्मी, अगर आपको किसी को संभालना ही है ना तो इसको संभालिए, ये जरूर लाइफ में ठोकर खाएगी एक बार। देखा मम्मी, देखा प्रिया दीदी को, कैसे हमेशा मुझसे जलती ही रहती है। चलिए फटाफट करो जी, आज 10 ट्रैक्टर बालू लेके जाना है। लड़की, लाल बाबलू, पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। ये क्या हो रहा है रजनी? और नेहा कहाँ है? नो आइडिया सर, लेकिन ये नेहा के सोशल मीडिया अकाउंट पे लाइव वीडियो प्ले हुआ है। दिखाओ। लेकिन वीडियो तो म्यूट है। लो, अब बंद भी हो गया। एक काम करो, नेहा को फोन करो और पूछो उससे कि कहाँ है वो। यस सर। The number you are trying to call is currently switched off. नेहा का फोन तो बंद है सर, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। सर पत्रकार नेहा मेहता के लापता होने का क्या चक्कर है सर? देखिए अभी तहकीकात चल रही है, जो भी बात होगी आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए सर एक और नेहा सिर्फ 53 सेकंड्स के लिए लाइव आई थी। लेकिन इस वीडियो में क्या नेहा ने रैंडम क्राइम होते देखा फिर वो लाइव आई, या फिर उसे इस क्राइम की पहले से टिप मिली थी? सर, कुछ दिन पहले नेहा दद्दन सिंह के खिलाफ शिकायत लेकर आई थी, लेकिन सर आप तो जानते हैं कि बिना सबूत के हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन सर नेहा कह रही थी कि वो इसके खिलाफ सबूत जुटा रही है। मैं कमिंग सर? हमें सर, नेहा ने जो वीडियो बनाया था उसकी लोकेशन पता चली है सर। आइए सर, ये वही लोकेशन है जहाँ पे वीडियो शूट हुआ था। सर्च करो सब जगह। सर, आसपास ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे पता चले कि यहाँ हो क्या रहा था।
फिर भी टीम से कहो सर्च करते रहें, और वीडियो में जो लड़की और दोनों लड़के पता करवाओ वो दोनों कौन है। नेहा के ऑफिस चलते हैं। ओके सर, आसपास अच्छी तरह से सर्च करो। अबे हाँ, देख रहा हूँ, उसी की फोटो देख रहा हूँ। हाँ, उसको बोल कि स्टार नहीं सुपरस्टार बना दूंगा उसको। सर, प्रिया जिसका ऑडिशन वीडियो दिखाया था आपको। सुप्रिया, ऐसा है, हम लोग ना एक वेब सीरीज बना रहे हैं, ठीक है, एंड आई वांट टू गिव यू अ रोल। सर लेकिन रोल क्या होगा? अरे डोंट वरी, इट्स अ लीड रोल। सी क्या है ना प्रिया, आई जस्ट वांट टू बी श्योर। तो कुछ नहीं, हम लोग ना 2-4 सैंपल सीन शूट करेंगे तुम्हारे साथ, बस उसमें अपना 100% दे देना। श्योर सर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट सर, मैं बहुत अच्छा करूँगी। Congratulations, you already look like a star. Best of luck. I see you soon. नेहा आप लोगों के साथ काम करती थी, कल वो कहाँ गई थी आप लोगों को कुछ पता नहीं? सर कल 12 बजे तक नेहा यहाँ ऑफिस में ही थी, देन नेहा को एक कॉल आया था। हेलो, हाँ मैं अभी आ रही हूँ। कॉल किसने किया था? एनी आइडिया? नो आइडिया सर। सर टू बी वेरी फ्रैंक, गलती आप लोगों की भी है। नेहा ने सर कुछ दिन पहले ददन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन आपकी पुलिस टीम वो तो उससे सबूत मांग रही थी। क्या ये आप लोगों का काम नहीं है? लेकिन आप लोगों ने तो अपना काम किया नहीं, इसलिए सर ददन के खिलाफ नेहा खुद ही सबूत जुटा रही थी। उस वीडियो में एक लड़की और 2 लड़के नजर आ रहे, तीनों के चेहरे ढके हुए। वो कौन है? सर ये आप लोगों की ड्यूटी है, आप पता कीजिए ना कि वो कौन है। नेहा कल लाइव क्यों आई थी? आप लोगों को कुछ तो आइडिया होगा। सर हम अपने एंड पे पता लगा रहे, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई और मुद्दा हो। कैसा मुद्दा? नेहा ने मुझे बताया था कि वो एक बहुत बड़े मामले की जांच कर रही है। तुम कल नाइट से काम पे लगी हुई हो, ऐसा भी क्या रिसर्च है? रजनी, बहुत शॉकिंग मैटर है। आई फील कोई बड़ा नेक्सस है। नेक्सस? कैसा नेक्सस? पहले मुझे श्योर होने दे, फिर ये मुद्दा मैं दुनिया के सामने लाऊंगी। ये क्या नेक्सस है और ददन सिंह का इसमें क्या रोल है वो हम पता लगा लेंगे, पर हम नेहा की फैमिली से मिलना चाहते हैं। उसकी फैमिली कहाँ रहती है? सर नेहा यहाँ मेरे साथ रेंट पे रहती है, लेकिन नेहा ने मुझे कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। रहने वाली कहाँ की है? नेटिव प्लेस? नेहा ने ये भी कभी नहीं बताया। कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ कोई अफेयर? ऐसा लगता तो नहीं था, वो कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताती है। बताओ तो आप भी कुछ नहीं रहे। अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। ये पेड़ी मेरा दोस्त है, सबसे पुराना दोस्त। इसकी जड़ों में मेरा अतीत दफन है। मार दिया, मार दिया। प्रिया, ये एक इमोशनल सीन है, ठीक है, तो मुझे इमोशन ना एकदम हाई चाहिए। हीरो हीरोइन से पूरे 1 साल के बाद मिल रहा है। एंड एक्शन। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैंने यहाँ पे क्या क्या सहा है? प्रिया, मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। संजय, क्या कर क्या कर रहे हो तुम? अरे टेक खराब कर रही हो तुम। संजय क्यों पागल हो गया तुम? संजय, संजय हटो यहाँ से, मुझे नहीं करना सर। प्रिया, डोंट स्टॉप, बहुत अच्छा जा रहा है। रोहित सर। Got it. Well done. प्रिया, I'm so sorry. See, रेप सीन था। See, मैंने जानबूझ के नहीं बताया। नहीं तो क्या ना कि देखो, ये जो तुम्हारे इमोशन एकदम रियल आ रहे हैं ना, तब नहीं आते। ये तुम दोनों ने ना अच्छा नहीं किया। मैंने मना किया था ना कि मैं ऐसे सीन शूट नहीं करूंगी। बेबी, हमने तुमको इसके लिए ही कास्ट किया है। और क्या है ना कि अभी सीन तो शूट हो गया, है ना? और आगे भी जैसा जैसा हम बोलेंगे ना, वैसा वैसा ही शूट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है ना कि वो जो वीडियो बना ना अभी, वो वायरल हो जाएगा। सर, ये नेहा मिश्रा का आईडी कार्ड मिला है। सर नेहा यहीं से वीडियो में लाइव आई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको यहाँ से किडनैप कर लिया गया? आधार कार्ड पे सहारनपुर का एड्रेस है, मतलब नेहा यहीं सहारनपुर की रहने वाली है। तो अगर सहारनपुर की रहने वाली थी तो फिर वो अपनी कलीग रजनी के साथ
किसी दूसरे एड्रेस पे क्यों रह रही थी? रजनी ने बताया था कि नेहा अपनी फैमिली के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताती थी। सर नेहा को गायब 2 दिन हो गए और उसकी फैमिली भी अभी तक सामने नहीं आई है। इस एड्रेस पे जाओ, हो सकता है इस एड्रेस पे नेहा मिश्रा की फैमिली मिले। ओके सर। ओम प्रकाश मिश्रा जी। हाँ मैं। जर्नलिस्ट नेहा मिश्रा अभी की बेटी है। हाँ हमारी बेटी है। लेकिन ये हुआ क्या? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपकी बेटी नेहा 2 दिन से मिसिंग है। सोशल मीडिया पे लाइव वीडियो के दौरान वो अचानक से गायब हो गई। आप लोगों की आखिरी बार बात उससे कब हुई थी? वो तो कई दिन हो गए। कई दिन हो गए मतलब? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे नेहा आप लोगों के टच में ही नहीं थी। और नेहा जहाँ रहती है, जहाँ पे काम करती है, वहाँ भी उसने आप लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वजह क्या है? वजह कोई नहीं है, वो अपने काम में बिजी रहती थी। आपको किसी पे कोई शक? नहीं, हमें शक तो नहीं है, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसका कोई दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ती थी, सिर्फ अब हमेशा अपने काम में ही लगी रहती थी। हमने उसे कितना समझाया लेकिन वो एक भी नहीं सुनती थी। कितने बड़े बड़े रिस्क लेती थी वो। मुझे काफी शॉकिंग लगा सर कि नेहा के माता पिता को नेहा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। पता करो नेहा के अपने माँ बाप के साथ रिश्ते कैसे। ओके सर। सर, नेहा के फ़ोन की लास्ट लोकेशन हाईवे के पास की थी जहाँ वो वीडियो बनाया गया था। और सर उस दिन 12 बजे के करीब रमाकांत नाम के आदमी ने उसे लास्ट कॉल किया था। कौन रमाकांत? मैं नेहा मैडम का खबरी हूँ सर। नेहा मैडम ने मेरे को ददन सिंह का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर सहारनपुर और विकास नगर के पास जो जंगल है वहाँ पे एक नदी बहती है सर, और ये जो ददन सिंह है वहाँ गैर कानूनी तरीके से रेत का खनन करता है सर। सर मैंने ये बात नेहा मैडम को फ़ोन पर भी बताया और उनको वहाँ लेकर भी गया था। मैडम वो देखिए। अरे मैडम क्या कर रही हो? वो लोग देख लेंगे तो लफड़ा हो जाएगा मैडम। कुछ एविडेंस रिकॉर्ड करने ताकि लोगों को दिखा सकूं यहाँ कैसे गैरकानूनी गतिविधियां हो रही है। यहाँ से ठीक नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे आगे जाना ही होगा। सर मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए वहाँ से भाग गया सर। और ये कितने बजे की बात है? करीब 2 बजे थे सर। 2 बजे? और उसके 2 घंटे बाद 4 बजे नेहा सोशल मीडिया पे लाइव आई थी। शर्मा, ये वो वीडियो। इस वीडियो में एक लड़की और 2 लड़के नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के लोकेशन के हिसाब से ये वीडियो तो कहीं और का है। और तुम कह रहे हो कि वो 2 बजे सहारनपुर विकास नगर के पास जंगल में जो नदी है वहाँ थी। हाँ सर मैं सच कह रहा हूँ सर। नेहा मैडम इधर से ही आई थी सर, और इधर ही वीडियो बना रही थी सर, खड़े होके सर। सिंह सब जगह चेक करो अच्छे से। सर वहाँ पे झाड़ियों में खून के धब्बे मिले। लग तो रहा है सर यहाँ पे कुछ हुआ था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर नेहा 2 बजे यहाँ ददन सिंह के लोगों का शिकार बनी भाग रही थी तो 4 बजे वो हाईवे के पास अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव कैसे जा सकती है? शर्मा, ये सब हमें भटकाने की चाल है। नेहा के साथ जो भी हादसा हुआ होगा वो यहीं कहीं हुआ होगा। उसके बाद जानबूझ के उसका फ़ोन लेके हाईवे पर गए, और वीडियो में जो लड़का और लड़की ने चेहरे ढके हुए हैं वो इसीलिए रखे गए ताकि हम इस क्राइम की जड़ तक पहुँच ही ना पाए। तो ये सब कुछ ददन सिंह के कहने पे किया गया? पूछते हैं ददन सिंह से। तब तक ये एरिया अच्छी तरह से सर्च करवाओ और पता करो कि 2 से 4 के बीच में नेहा कहाँ थी। यस सर। सिंह सर, पूरे एरिया में अच्छे से सर्च करो। हो सकता है कोई ऐसा बंदा मिले जिसने कुछ देखा हो। सर। शर्मा, ददन सिंह। ओके सर। दोनों ट्रैक्टर खाली करवा के साइड में भिजवाओ, ठीक है? और ध्यान रहे पुलिस से बचा के। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? जर्नलिस्ट नेहा मिश्रा को जानते ही होगे। वही नेहा मिश्रा जो तुम्हारे गैर कानूनी खनन का राज खोलने वाली थी। सैंड सप्लाई का परमिशन है हमारे पास, और माइनिंग का भी है। हम कोनो गैर कानूनी काम नहीं करते। अभी पत्रकार लोग का काम है कुछ हो झूठ बकना, से बक रहा है इसलिए गायब कर दिया। कोनो जादूगर दिखते हैं आपको? हम किसी को भी गायब कर देंगे। एक चश्मदीद है हमारे पास जिसने तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को नेहा का पीछा करते हुए देखा। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए कोर्ट जाइए, सबूत दिखाइए और हमारे नाम का वारंट निकलवाइए। कसम खा के कहते हैं अगर हमारे नाम का वारंट लेकर आ जाइएगा ना
तो हम खुश होकर आपका प्रमोशन करवा देंगे। सर, नेहा ने बताया था कि दद्दन सिंह गैर कानूनी खनन के अलावा शराब की तस्करी और भूमि अतिक्रमण जैसे कई अवैध काम करता था। कविता, ये तो हम सब जानते ही हैं कि ददन सिंह चीज़ क्या है, पर बात यह है कि ददन सिंह कई बड़े बड़े नेताओं को जानता है और इसी वजह से काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी हम कभी उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाए। करेंगे शर्मा, करेंगे। ये ददन सिंह खुद को बहुत बड़ा बाहुबली समझता है। इसका गरूर तो मुझे तोड़ना है। इसके गैरकानूनी ठिकानों का पता लगाओ और रेड डालने की परमिशन मैं निकलवाता हूँ। फिर तोड़ते हैं साले की कमर और काला चश्मा। देखिए, इस सब में हमारा कोई दोष नहीं है। हमने तो यही सोचा था ना कि नेहा की जिंदगी बदल देंगे, लेकिन अगर भगवान को यही मंजूर था तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हटो हटो। ये तो नेहा की लाश है सर, बहुत ब्रूटल मर्डर है। लेकिन ददन सिंह जिस तरह से नदियों के किनारे गंजे कर रहा है, क्या वो कानून के दायरे में है? लेकिन कुछ भी एक्शन लेने के लिए सबूत तो चाहिए होगा ना नेहा। जब दिया लेके निकलोगे तभी तो अंधेरा खत्म होगा ना। पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सबकी तरह मैं भी आई थी, सोचा था इस दुनिया को एक नया रूप दूंगी, पर मेरी मौत कुछ ऐसे निशान छोड़ के गई है जिसको जानना सबके लिए जरूरी है। मुझसे मत गिराइए। करना पड़ेगा, स्टार बनना है ना तुमको? नहीं बनना, मुझे नहीं करना। ये देख तेरा सुपरस्टार वाला वीडियो। ये करूँ क्या वायरल? नहीं। अरे टॉप लेवल की स्टार बन जाएगी। मैं जानती हूँ बेटा, तू मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगी, पर बेटा तेरी उम्र में लोग सपनों के पीछे भागते भागते दुनिया के असलियत से ही ठोकर खा जाते। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेहा की लाश मिलने के बाद से ही पुलिस ददन सिंह के सभी अड्डों पर रेड मार रही है और ददन सिंह अंडरग्राउंड हो चुका है। माना जा रहा है कि ददन सिंह का ही नेहा की हत्या में हाथ है और इसमें कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। सर, ददन सिंह के अड्डे से बरामद कैश के साथ जो ये डायरी मिली है, इसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा ददन सिंह के साथ साथ इन नेताओं के भी नाम खोलना चाहती थी? पुलिस अगर मेरे गिरबान तक आई ना तो मैं अकेला नहीं फंसूंगा, तुम सब भी फंसोगे, याद रखना। सर, नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नेहा की मौत 14 तारीख को हुई, जबकि नेहा तो 10 तारीख से गायब। तो बीच में 4 दिन वो कहाँ थी? और नेहा का सिर्फ कत्ल नहीं हुआ, उसका ब्रूटल रेप भी किया गया। भले ही नेहा ददन सिंह के लिए खतरा थी, पर पंकज, 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 क्या कर रहा है? कुछ नहीं बाबू, कुछ। सॉरी पापा। क्या हो गया? बैठ। क्या टाइम से ले रहा है? हाँ। क्या देख रहा था? कुछ मैं आई कमिंग सर। अरे रजनी, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक गई नहीं? सर, मैं नेहा के पुराने आर्टिकल्स को देख रही थी। वो अशरफ के खिलाफ भी तो काफी कुछ लिखना चाहती थी, लेकिन आपने उसके आर्टिकल को रोक दिया था। तुम कहना क्या चाहती हो रजनी? मुझे लगता है हमें अशरफ के बारे में पुलिस को बताना चाहिए। रजनी, पुलिस ने ददन के अड्डों पर छापा मारा है ना, फिर तुम्हें अचानक अशरफ कहाँ से याद आ गया? देखो, तुम ज्यादा सोच रही हो, घर जाओ, बहुत लेट हो गया। सर, लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं रजनी, चलो घर जाओ। गुड नाइट।
सर नेहा के लैपटॉप में उन मुद्दों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर वो काम कर रही थी, लेकिन सर साइबर टीम डिलीटेड डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। और सर नेहा के CDR में ज्योति नाम की एक लड़की का नंबर मिला जो फिलहाल बंद आ रहा है। ये ज्योति का फोटो है। नेहा के मर्डर से 7 दिन पहले तक ज्योति और नेहा के बीच काफ़ी कॉल्स हो रहे थे। जब इस ज्योति के बारे में पता किया तो पता चला कि नेहा के मर्डर से 7 दिन पहले से ही मिसिंग है। और मुजफ्फरनगर थाने में इसकी मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल हुई थी। मिसिंग कंप्लेंट किसने फाइल की? ज्योति की माँ बिमला ने। सर मेरी बेटी ज्योति यहाँ सहारनपुर के अमनवाड़ी कला केंद्र में डांस सीखने जाती थी और उस दिन भी वो डांस क्लास के लिए ही निकली थी। सर कला केंद्र वाले बोल रहे थे ज्योति ने तो डांस सीखना ही बंद कर दिया था। आपकी बेटी ज्योति नेहा मिश्रा नाम की जर्नलिस्ट के साथ फ़ोन पे काफ़ी टच में थी। आपकी बेटी इस नेहा को कैसे जानती थी? सर मुझे ज्योति ने कभी किसी नेहा मिश्रा के बारे में नहीं बताया। इस वीडियो में जो लड़की और 2 लड़के हैं अभी तक पता नहीं चला ये कौन है, और पता चल रहा है कि ज्योति नाम की लड़की गायब है। अगर इस ज्योति का नेहा के कत्ल से कोई ताल्लुक है तो क्या ये लड़की? इस लड़की ने तावीज़ पहना हुआ है सर। ये वीडियोस की माँ को दिखाएंगे। दिखाओ। और ज्योति की माँ ने बताया था कि ज्योति अमनवाणी कला केंद्र में नृत्य सीखने जाती है। उनसे ही बात करेगा। बेटा तू इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। संजय प्लीज डोंट कॉल मी। शूट प्लान कर रखा है, कॉल कैसे ना करूं? मुझे कोई शूट वूट नहीं करना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं। शूट? अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू अपनी बहन को भेज दे। सुना है वो भी तेरी तरह स्टार बनना चाहती है। संजय बस, अगर दोबारा ये चीज बोली ना तो ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, ठीक है, मैं आती हूँ। चला जा जल्दी। सर मैं पहले मुजफ्फरनगर पुलिस को बता चुका हूँ कि ज्योति हमारे यहाँ डांस सीखने जरूर आती थी, लेकिन अचानक वो क्लासेस आना बंद कर दी थी। अब मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो इस वक्त कहाँ और कैसे गायब हो गई। ये नेहा मिश्रा है, ये जर्नलिस्ट है। ये ज्योति के लगातार टच में थी। क्या आपने नेहा को ज्योति के साथ यहाँ देखा? हाँ सर, मैं एक बार ज्योति को क्लास के बाद इसके साथ देखा था। तो आप कुछ बता सकते हैं ज्योति नेहा से क्यों मिलती थी? सर इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं सर। हेलो संजय सर, मैं प्रिया की सिस्टर बोल रही हूँ। मुझे मिलना है आपसे। प्रिया के सिस्टर? क्यों मिलना है मुझसे? वो सर, मुझे प्रिया दीदी की तरह फिल्मों में काम करना है, पर प्रिया दीदी है कि वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करती। सर मैंने अपना पोर्टफोलियो भी बनवाया है। सर ये नेहा के लैपटॉप में ज्योति का एक वीडियो मिला है जो डिलीटेड डेटा से रिट्रीव किया गया है। ये एक डाउनलोडेड वीडियो है, काफ़ी शॉकिंग है। ये देखिए। ज्योति का ऐसा वीडियो? पर इस वीडियो को देख के लग नहीं रहा कि ज्योति के साथ कुछ ज़बरदस्ती हो रही है। राइट सर। ऐसा लग रहा है जैसा सब कुछ ज्योति की मर्जी से हो रहा है। इस वीडियो का सोर्स क्या? पता कर रहे हैं। नेहा ज्योति से मिल रही थी और इस नेहा के लाइव वीडियो में ये लड़की कौन है ये भी पता नहीं चल रहा। सर ये नेहा ज्योति से अमनवाणी कला केंद्र के बाहर मिल रही थी। इस केंद्र में काफ़ी यंग लड़के लड़कियां डांस सीखने के लिए आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केंद्र में कुछ गलत हो रहा था जिसके बारे में नेहा को पता चल गया था? इस कला केंद्र के जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे बात करो। अरे सर ज्योति यहाँ से निकल के क्या करती थी मुझे कैसे पता चलेगा? और आप सर मेरी संस्था पे शक कर रहे हैं? देखिए वीरेन जी, शक करना हमारी ड्यूटी है। इंक्वायरी तो होगी ना। हमें यहाँ के हर स्टूडेंट से बात करनी है। हाँ सिंह बोलो। सर जिस जगह दद्दन सिंह के आदमी नेहा का पीछा कर रहे थे वहीं कुछ ही दूरी पे एक ऑटो वाले ने नेहा को देखा था।
हाँ सर, ये लड़की यहाँ पर आई थी, इसे बहुत चोट लगी हुई थी और काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। ये सब कैसे हुआ? वो डॉक्टर साहब वो गिर गई थी। क्या बात, बहुत घबराई हुई लग रही है? नहीं नहीं, वो एक्चुअली मुझे कहीं जल्दी से पहुंचना है ना, इसीलिए। इसने आपको कुछ बताया था वो यहाँ से कहाँ जाने वाली थी? नहीं। और टाइम क्या होगा? करीब यही 3-3:30 बजे के आसपास। रमाकांत के मुताबिक 2 बजे ददन के आदमी नेहा का पीछा कर रहे थे और फिर 3 बजे नेहा जख्मी हालत में क्लिनिक में पहुंची और डॉक्टर का कहना है कि वो ये कहकर जल्दी चली गई कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। और फिर 4 बजे सर नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह उस वीडियो से जुड़ी लग रही है। पूरे चांसेस हैं। सर हमारी टीम नेहा के नेटिव प्लेस पे इंक्वायरी करेगी। तब नेहा के फैमिली में काम करने वाली एक पुरानी मैडम कमला से हमें एक बात पता चली है कि नेहा ओम मिश्रा और कविता मिश्रा की सगी बेटी नहीं है। उन्होंने नेहा को गोद लिया था। तो क्या इस बात का ताल्लुक नेहा के कत्ल से हो सकता है? साहब, नेहा के साथ बचपन से ही काफ़ी बुरा होता आया है। ओम प्रकाश साहब और कविता मैम साहब उसको लेके आए थे जब वो 8 साल की थी। ये देखो, आज से ये घर तुम्हारा। वो हमेशा ही डरी सहमी सी रहती थी, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। नेहा, क्या हुआ बेटा? ये लो चॉकलेट। नेहा, क्या हुआ नेहा? फिर कविता मैडम ने उसका इलाज करवाया और वो धीरे धीरे ठीक हो गई। फिर 1 साल बाद कविता मैडम की खुद की बेटी पैदा हो गई। उसके बाद उन्होंने नेहा को पराया कर दिया, लेकिन नेहा बड़ी हुई तो उसको समझ आया और वो खुद ही अपने माँ बाप से अलग हो गई। आपने बताया कि एक और बेटी हुई थी, उसका क्या नाम? परी। आजकल कहाँ परी? परी तो 1 साल से अब्रॉड में, वो वहाँ पढ़ाई कर रही है। नेहा आपकी सगी बेटी नहीं थी, ये बात आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हमने उसे कभी सगे से कम भी नहीं माना। आपकी मेड कमला तो कुछ और ही बता। नेहा आपके टच में नहीं थी, क्यों? कुछ तो इशू रहा होगा ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या इशू हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, शायद प्रॉपर्टी का कोई इशू होगा। नेहा शायद जायदाद में हिस्सा मांग रही होगी, आप लोग देना नहीं चाहते होंगे। बिल्कुल नहीं, नेहा हाथ फैलाने वाली लड़की नहीं थी। नेहा को आप लोगों ने अडॉप्ट कैसे किया था? सर, हमारा सहारनपुर के मंदिर में आना जाना होता था। एक रोज हमने उसे, उस प्यारी सी बच्ची को। रो क्यों रहे हो? भूख लगी है? ये लो समोसा खा लो। हमें उस बच्ची को देखकर सर बहुत तरस आने लगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया और हम उसे अपने घर ले आए। मानती हूँ कि परी के आने के बाद मेरा परी से लगाव थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेहा से कम प्यार करती थी। और नेहा तो अपने आप में रिजर्व रहने वाली लड़की थी। हमने उसका बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाया और वो खुद अपने मेहनत के बल पर अपने पैरों पर खड़ी हो गई, और इस बात के लिए वो हमारा दिल से एहसान मानती थी। और शायद दिल से आपको माँ बाप नहीं मानती थी। सर नेहा के लैपटॉप में ज्योति का जो वीडियो मिला था वो एक फोन साइट से डाउनलोड किया गया था। व्हाट? जी हाँ सर, उस साइट पे और भी कई लड़कियों की वीडियोज हैं, और खास बात यह सर कि अमनवानी कला केंद्र की एक और लड़की का वीडियो है उस साइट पे। वीडियो ओपन करो। ये देखिए सर, ये लड़की अमनवानी कला केंद्र में डांस सीखती है। मैं इससे मिला भी था पर इसने कुछ बताया नहीं। वीडियो पॉज करो, मेरे नेक पे जूम करो। नेहा के लाइव वीडियो में जो लड़की है, इस लड़की ने सेम ताबीज़ पहना हुआ। पता करो लड़की कौन और कहाँ रहती है। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. मम्मी। हाँ, स्नेहा कहाँ है? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे वो कोई काम से बाहर गई हुई है। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही है? किस काम से बाहर गई है? कहाँ गई है वो? कह रही थी उसने भी एक ऑडिशन दिया है, किसी सीरियल में रोल मिलने वाला है। ऑडिशन? मम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे उसी ने मना किया था। कहाँ गई है मम्मी वो? वो बोल रही थी किसी रोहित बोल के डायरेक्टर। रोहित? हाँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया? एक्सक्यूज मी, प्रिया राइट? अरे हाँ, लेकिन सर अभी मैं आपसे बात नहीं कर अरे आप रुको, पहले बात करो। हमें आपसे जरूरी बात करनी है। अमनवानी कला केंद्र में आप ही जाती थी? हाँ सर, लेकिन मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती। मुझे कहीं जाना है, प्लीज पहले बात करो। हमें आपसे जरूरी बात करनी है, नेहा मर्डर केस के बारे में। नेहा के लाइव वीडियो में आप थी?
मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगी। अभी मेरी बहन। क्या हुआ आपकी बहन? सर मानते हैं सर कि लड़के लोग को मजबूर करते थे पॉर्न वीडियो बनाने के लिए, पर कसम से सर नेहा को नहीं मारा है सर। मारा है क्योंकि नेहा तुम्हारे नेक्सस को एक्सपोज करने वाली थी। नेक्सस के बारे में तो हमें कुछ पता भी नहीं है सर। हमें पॉर्न वीडियो बनाने के बल्क में पैसे मिले थे सर। उसे साइट पे किसने डाला ये भी नहीं मालूम सर। सर हमने जगह जगह पे अपना रिज्यूम डाला हुआ था सर नौकरी के लिए। फिर एक दिन ना हमारे पास फोन आया, हमको ना बल्क में पॉर्न वीडियो बनाने के लिए बोला। आजकल हर लड़की हीरोइन बनना चाहती है सर, इसलिए हमने अमनवाड़ी काला केंद्र की लड़की को टारगेट किया और प्रिया फंस गई। और ज्योति? सर वो उसके तो पर निकल आए थे सर, वो नेहा से मिलने लगी थी। वो तो हमें मालूम ही नहीं था सर कि वो जर्नलिस्ट थी, लेकिन ज्योति पे हमें शक होने लगा था सर। हमको लगा हमें पक्का फंसाने की प्लान कर रही है, इसलिए हमने उसको। नेहा को मारा है? सर हम तो खुद डर गए थे जब हमको पता चला कि वो जर्नलिस्ट है। हमने तो जो आदमी ने हमको पॉर्न वीडियो बनाने के लिए कंसाइनमेंट दिया था ना, हमने उसको भी बोल दिया सर। तो उसने बोला कि इसको बस उठा के ना थोड़ा सा डरा दो। तो सर खाली उसको डराने के लिए और ट्रैप करने के लिए ना सर एक हड्डी डाल दिया सर। मैडम सुनो यार, पॉर्न नेक्सस का पोल खोलने वाली है। तुम कौन? अरे खबर ही समझ लीजिए मैडम। वैसे एक बात बताएं, वो जो हाईवे के पास जंगल है ना, कल 3 बजे वहाँ पे ओपन में एक पिक्चर बनने वाली है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं मैडम, समझ जाइए। और वो नेहा ज्योति से मिलने के बाद प्रिया से मिलने की कोशिश कर रही। हमने प्रिया को जानबूझकर और वो वहाँ आए। हमने वहाँ पे ना पहले से अपने आदमी छुपा रखे थे। जर्नलिस्ट को मारने का दम नहीं था सर। तुम लोगों ने नेहा को किडनैप करके कहाँ रखा था? सर वो बॉस ने बोला था कि डीएफ रोड पे बॉस का एक गोदाम है। कौन बॉस? उसको कभी नहीं देखा है, खाली फोन पे बात होती थी सर। तो नहीं सर। सर यहीं पे लाए थे सर उसको, और सर यहीं पे छोड़ के गए थे। सर कुछ नहीं, इन दोनों का भरोसा नहीं कर सकते। ये तो मानने का ज्योति को इन्होंने मारा, पर नेहा को मारा है ये कबूल नहीं कर रहे। सर नेहा की लाश मिली है नदी के पास। अगर उन लोगों ने नेहा को यहाँ पे जिंदा छोड़ा तो क्या नेहा यहाँ से जिंदा बाहर गई? तो क्या किसी और ने उसका मर्डर कर दिया? सर उन लोगों ने जिस बॉस का नंबर दिया था वो फेक आईडी का है। ये बॉस जो भी है, उन दोनों का कहना है कि बॉस वही है जो पॉर्न साइट रन कर रहा था जिसपे ज्योति और प्रिया के वीडियो अपलोड हुए थे। और इनका ये भी कहना है कि इन्होंने नेहा को उसी के कहने पर किडनैप किया था। सर मैंने इस जगह के बारे में पता किया है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिसपे एक एनजीओ क्लेम कर रहा है। लेकिन सर नगर पालिका का कहना है कि सरकारी जमीन है। क्लेम कौन कर रहा है? सर सरदीप एनजीओ। शिशुपाल जी। जी। सरदीप एनजीओ आपका? जी हाँ, क्या हुआ वहाँ? माना कि उस जगह पे क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो जगह तो सालों से अबेंडेंड है। अभी तक कोर्ट से मुझे उसका मालिकाना हक भी नहीं मिला है। उस जगह पर क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में हमें क्या मालूम। ये लड़का? जी मेरा बेटा है। जरूरत पड़ी तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी। फोन साइट का ओरिजिन कहाँ पे है, किस कंट्री से ऑपरेट हो रहा है, इस बात का कोई हिंट नहीं मिल रहा सर। डार्क वेब है। अगर उन लड़कों ने नेहा को जिंदा छोड़ दिया था तो मुमकिन है किसी और ने फायदा उठाकर नेहा को खत्म कर दिया। सर तो उसने मार दिया। आराम से बताओ क्या हुआ, किसने मार दिया? सर मेरे बाप शिशुपाल ने उसे मार दिया। नहीं 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 सर, मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है सर। तेरे बेटे की हालत तूने ऐसी की है, बचपन से उसको पीटता है तूने, टॉर्चर कर करके उसको ऐसा बना दिया। सिर्फ बेटे को नहीं, तूने खुद की बेटी के साथ क्या क्या कुकर्म किए हैं सब पता चल गया हमें। तेरे बेटे ने तेरी पूरी पोल खोल दी। एनजीओ की आड़ में तो पॉर्न साइट का नेक्सस चला रहा था ना सर। तेरे ही कहने पर रोहित और संजय नेहा को जख्मी हालत में वहां छोड़ के गए थे, और उसके बाद तेरी एंट्री वहां हुई। अब अगर झूठ बोला तेरा सर फोड़ दूंगा।
मैं कभी अपनी पिंकी को बचा नहीं पाया, उससे बहुत दूर हो गई थी वो। और जब मिली तो मेरे बाप ने I'm a loser, sir, I'm a loser. पंकज सर अजीब आयरनी, नेहा बचपन से जिस बाप की जुल्म सहती रही, इतने सालों के बाद उसका सामना उसी से हुआ। उसकी सच्चाई सामने लाने से पहले ही वो कविता, नेहा के साथ जो बचपन में हुआ अभी भी कई मासूम बच्चों के साथ हो रहा है, जहाँ उनके करीबी ही उन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहे। पर अफसोसनाक बात यह है कि उन बच्चियों के अपने सच्चाई जानने के बाद भी या तो इस सच्चाई से मुंह फेर लेते हैं या फिर चुप्पी साधे रहते हैं। और ये काफी चौंकाने वाला है सर कि अपनी ही बेटी को मोलेस्ट करने वाला शिशुपाल और भी कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका था। उस साइट पे ऐसे हजारों वीडियो। शर्मा, ये शिशुपाल जैसे लोग तो इस गंदे तालाब की एक छोटी सी मछली है। ये डार्क वेब एक बड़ा समंदर जिसमें लाखों विक्टिम्स हैं। एक एक वीडियो के पीछे हजारों मासूम बच्चियों की चीखें दबी हुई। शर्मनाक बात यह है कि लोग जाने अनजाने में ऐसे सस्ते मनोरंजन के लिए उन क्रिमिनल्स के लिए बड़ा बाजार पैदा कर रहे हैं। ये देखो प्रिंसेस, कितनी प्रीटी दिख रही है ना। ये देखो इसका फ्रॉक कितना प्यारा है। देखो बेटा, ये बात भी करती है। ये देखा, अच्छा दिख रहा है ना। देखो पापा, मैं 2 मिनट में आई। ये प्रीटी है ना। गुन हाय, ये देख, मामा ने मुझे गिफ्ट दिया है डॉल। एकदम प्रिंसेस जैसे दिख रही है ना। ये देखिए, बात भी करती है। तेरी तो बस गुड़िया प्रिंसेस लग रही है, लेकिन मैं तो पूरी की पूरी प्रिंसेस लग रही हूँ। तुम लोगों ने अगर यूनिफॉर्म बनाने का काम लिया है तो समय पे डिलीवर करना चाहिए ना। पिछली बार भी यही नाटक हुआ था, मुझे आना पड़ता लेने के लिए। आलोक जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। क्या है ना कि मेरी हालत ऐसी है कि इसी की वजह से वक्त लग रहा है। सॉरी। तो ऐसी हालत में आपको काम नहीं करना चाहिए। आप अच्छे घर की है, अच्छी दिखती है। आपका यूनिफॉर्म तैयार है। बाय निशा जी। मैं भी। मम्मा मुझे प्रिंसेस वाली ड्रेस चाहिए, प्लीज मामा प्लीज। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने तुम्हें डॉल लाके दी थी ना। हाँ, अभी नई ड्रेस क्यों चाहिए तुम्हें? नहीं मिलेगी ड्रेस। मम्मी तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। मेरे सामने ड्रामा कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी औलाद दर दर की ठोकरें खा रही है। कैसी बातें कर रही है माँ जी आप? जिस दिन से इस घर में आई है ना, इस घर में सिर्फ मनुष्यत ही रहती है। पहले तो मेरे पति को खा गई और अब मेरा देवर भागा भागा फिर रहा है। मनहूस कहीं की। बस कुछ दिन और। ये क्या कर रही है तू? हाँ, बहुत हो गया। अच्छा, अपनी बेटी नहीं दिख रही है? ये क्या कर रही है तुझे? क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? पता नहीं कहां से उठा के ले आया इसको, और इसके चक्कर में नौकरी छोड़कर बिजनेस कर रहा है, वो भी घाटे के साथ। और तेरी बीवी ने मेरे घर को सिलाई की दुकान बना दिया है। अरे सुबह से लेके शाम तक पता नहीं कैसे कैसे लोग इस घर में आते रहते हैं। बस करो माँ, कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हो तुम? निशा, गुनगुन को अंदर लेके जाओ। सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं आप लोग सब। आराम से। चलो इसको।
निकाल गाड़ी। माँ आखिर। अरे बेटा रुक, चलो। कितना सुंदर है ये, बिल्कुल आप पर गया है, किसी की नजर ना लगे इसे। ले बहू फेंक दी। आओ अंदर आओ। मम्मी 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 तुम ऐसे उठाओ क्या प्लीज, कितना क्यूट है। गुनगुन धीरे, बच्चा छोटा है ना। अब अंदर। देखा, मैं कहती थी ना, जब तेरा भाई आ जाएगा ना तो तेरी माँ तेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखेगी। देखना कैसे डांटा सबके सामने। नहीं गुनगुन, बेबी को मत उठा, गिर जाएगा ना। हेलो, मैंने बोला ना इस समय मैं नहीं आ सकता हूँ, बार बार फोन मत करो। हाय हाय तेरे घर आया बाल गोपाल, जुग जुग जियो मेरे लाला, नोटों वाला बंडल निकाल, जुग जुग जियो मेरे लाला। हाय हाय इस बच्चे का पप्पा कौन है? हाँ ये लो। अरे ये क्या है, इतना प्यारा बच्चा हुआ है और कंजूसी दिखा रहा है। हाथ मत लगा, दे रहा हूं ना पैसे। किन्नर के हाथ लगाने से आशीर्वाद मिलता है। क्या बोल रहा हूं मैं? बोला ना हाथ मत लगा। बाहर निकलो तुम सबके सब। क्या कर रहे हो बेटा? से नहीं करते। चुप रहिए माँ। हमें धक्का देकर खुद को बहुत बड़ा मर्द समझ रहा है तू। जा। हमारी तो जिंदगी खराब है, खाना ये बड़े लोग खाए और हम इनका कचरा उठाए। छोड़ो ना, इतना क्यों सोच रहे हो? पता नहीं कहाँ चला गया, मेरी पकड़ में सो रहा था वो। मैंने अरे तुम्हारे पास ही तो था वो। साहब बाहर चलिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या है बाहर? जल्दी। क्या है? मुन्ना इतना बेरहम कैसे हो सकता है? 6 दिन के बच्चे को मार डाला। गीता, पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। फंक्शन में जितने भी लोग आए थे उनकी गेस्ट लिस्ट चाहिए। गेस्ट लिस्ट किस लिए सर? ये कानून किन्नरों का है। आज सरेआम सबके सामने धमकी देके गए थे यहाँ पे वो। तुझे और तेरे बच्चे को हमारी बदुआएं लगेंगी, बदुआएं। तड़प तड़प के मरोगे तुम। वैसे आपकी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है?
सर मैं एक साधारण सा बिजनेसमैन हूं, मेरी किसी के साथ में क्या दुश्मनी हो सकती है? ठीक है, जैसे कुछ पता चलता हम बताएंगे। वैसे अंकिता, जिस तरह से बच्चे को मारा गया है, बहुत खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई। जहां पर बच्चा हमें मिला है वहां ज्यादा खून नहीं है। इसका मतलब बच्चे को कहीं और मारा गया है और फिर जाकर वहां पर डंप किया गया है। कोई हैवान ही ऐसी हरकत कर सकता है। सर, मेरी किन्नरों से बात हुई, लेकिन उनको पता ही नहीं कि सुधीर के घर पे उस दिन कौन लोग गए थे। वैसे मैंने खबरियों को एक्टिवेट कर दिया है, बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। सर, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो बेबी जिसका मर्डर हुआ उसके बारे में। बोलो। सर, आप लोगों की पोस्टिंग के 1 साल पहले निशा के देवर नमन ने निशा का बुरी तरह से रेप किया था। सर, मेरे छोटे भाई नमन ने मेरी वाइफ के साथ में रेप किया है। सर, निशा के मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए हैं। डीएनए सैंपल नहीं मिला है। रेप के वक्त कॉन्डम यूज हुआ था। हेलो, क्या? हम अभी पहुंचते हैं। सर, नमन का पता चल गया। चलो। लड़की का करता है, पड़ेगा जेल में। लेकिन नमन फरार हो गया। उसके बाद उदय सर की पोस्टिंग दौलतनगर पुलिस स्टेशन में हो गई थी। ठीक है, थैंक यू। सर, कहीं नमन ने ही निशा और सुधीर से बदला लेने के लिए उसके बच्चे का खून तो नहीं कर दिया? लेकिन ये बात घर वालों ने हमसे छुपाई की। इस पीएसआई उदय से बात करके देखते हैं। सर, जी सर, मुझे याद है निशा जी का केस। बहुत बुरी तरह रेप हुआ था उनके साथ। सर, उनका देवर तो मेरे हाथ आते आते रह गया था। तो तुम्हें लगता है कि नमन खून कर सकता है निशा के बच्चे का? सर, हो सकता है, लेकिन नमन के पास खून करने का कोई मोटिव नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि नमन बहुत अय्याश और ड्रगी आदमी था। सर, तड़ी पार है वो। सर, हो सकता है वो वैशीपन उसमें फिर से जाग गया हो और उसने अपना गुस्सा निशा के बच्चे पर निकाल दिया। देख, मुझे यहाँ से निकलना है और मेरे को पैसा चाहिए, प्लीज। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू कहीं से भी पैसे लेके आ। मैंने बोला ना, मेरे को पैसा चाहिए तो चाहिए।
जो होमवर्क दिया है कल आपको कंप्लीट करके आना है, ठीक है? चलिए छुट्टी, जाइए आप लोग। गुनगुन, सर बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत रात के करीब 8 से 10 बजे के बीच हुई है। सर उसे स्टैब किया गया था। एक ही साथ 2 जख्मों के निशान है और दोनों निशान बहुत ही आइडेंटिकल है। दोनों निशानों के बीच करीब 6 इंच का फासला है। डॉक्टर का कहना है कि कैंची जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मारा गया है। घर से कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, कोई मर्डर वेपन तो नहीं मिला, लेकिन फंक्शन के दिन जितने भी गेस्ट आए थे हम सभी से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स आ गए हैं। सर सिर्फ नीलिमा की कॉल लोकेशन रिकॉर्ड्स जो है थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है मुझे। मर्डर के दिन रात के करीब 8:45 पर वो अपने घर से निकलकर 2 किलोमीटर तक गई, फिर वापस आ गई। लेकिन नीलिमा के कहने के मुताबिक घर पे ही थी। इसका मतलब हमसे कुछ छुपा रही है। सर मुझे तो लगता है ये पूरी फैमिली हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। आप लोगों ने नमन के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? हो सकता है खून उसने किया। अब आप ये इल्जाम भी मेरे बेटे पर डाल दो। पहले ही वो इस मनहूस की वजह से भागा भागा फिर रहा है। जुर्म करके भागा है आपका बेटा और अब कानून से छुप रहा है। वैसे नीलिमा जी, उस फंक्शन वाले दिन रात को 8:45 के वक्त आप कहाँ थी? मैं यही घर में ही, और कहाँ। अच्छा, आप घर में थी। आपके मोबाइल लोकेशन के मुताबिक आप घर पे तो नहीं थी? मुझे नहीं पता, मैं घर में ही थी और मैं मेरा फोन गले में टांग के नहीं फिरती हूँ। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे का खून हुआ है और अब मेरी फैमिली पे शक कर रहे हैं। आप जाके ना उन किन्नरों का हड्डियां तोड़िए, सब सच सामने आ जाएगा आपके। देखिए सुधीर जी, खून तो कोई भी कर सकता है। आपकी भाभी को ये तक नहीं पता कि उस वक्त वो कहाँ थी, और आप सब लोगों ने हमें नमन के बारे में कुछ नहीं बताया। आप पुलिस वाले हर जगह क्यों घुसे चले आते हो? पहले आपका दूसरा वाला ऑफिसर हमारे पीछे पड़ा था और अब आप लोग। सर ये केस मेरे बेटे के खून का है, हमारे घरेलू मुद्दों का नहीं है। घरेलू मुद्दे कब बड़ा क्राइम बन जाए मैंने बहुत देखा है। अगर नमन आप लोग में से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तुरंत हमें बताइएगा, तो आप सब पर नजर रहेगी हमारी। सर हम उस एरिया में पहुंच गए जहाँ पे नीलिमा का फोन एक्टिव था उस दिन। सर ये तो जंगल एरिया है। अगर वो फंक्शन को बीच में छोड़कर वहां क्यों जाएगी? पूरे एरिया को सर्च करो। ओके सर। सर ये शंभू की गर्लफ्रेंड है, इसे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। नमस्ते साहब। साहब वो फंक्शन वाले दिन सुधीर साहब बहुत गुस्से में थे, उन्होंने शंभू को थप्पड़ भी लगाया था और शंभू तो गुस्से में पगला गया था। और हाँ साहब, मैंने शंभू को एक पुलिस वाले से बात करते हुए भी देखा था उस दिन। शक्ल देखी थी उसकी? साहब शक्ल तो नहीं देखी थी, पर पुलिस वाली वर्दी पहनी थी उसने। राजी सर, ये घर का नौकर शंभू अभी तक आया नहीं पूछताछ के लिए, पता करो कहाँ पर है। सर हेलो चंपा, सुन, हमारे बारे में अखबार में छपा है, पुलिस किसी भी वक्त हमें पकड़ सकती है।
भाग जा वरना पुलिस जिंदा नहीं छोड़ेगी तुझे। अरे कब तक ऐसे भागती रहूंगी? एक ना एक दिन पकड़ी जाऊंगी ना। सर, मैंने टेलर शॉप पे बात की। टेलर का कहना है कि कोई भी पुलिस वाला कभी भी निशा से डायरेक्ट डील नहीं करता था। और सर ये उदय, वो लगातार निशा के टच में था, दोनों अक्सर मिलते भी थे। मुझे शक हुआ तो मैंने दोनों के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाए। दोनों की लोकेशन कई बार एक ही साथ एक ही जगह पर लोकेट हुआ है। एक और बात सर, दोनों की लोकेशन एक ही साथ एक डॉक्टर के क्लिनिक में भी लोकेट हुई है। क्या सर? हाँ सर, ये दोनों आए थे मेरी क्लिनिक में अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने के लिए। आप दोनों ने कहा कि आप लोग पति पत्नी हैं, तो फिर आप पेटर्निटी टेस्ट क्यों कराना चाहते हैं? आप बिना सवाल किए टेस्ट नहीं कर सकते क्या? डॉक्टर, इस टेस्ट से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं, डोंट वरी, ये टेस्ट बिल्कुल ही सेफ है। उदय, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया। खुद ही बोलोगे हम तुमसे बुलवाए। ये देख लो। बेल के पेपर्स। तो तुम अपना गुनाह कबूल कर रहे हो? राजू, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ना ही कोई जबरदस्ती की। मैंने बस प्यार किया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पैटर्निटी टेस्ट क्यों करवाई थी? क्योंकि वो बच्चा मेरा था। इनफैक्ट मैं तो चाहता था कि निशा मेरे साथ ही रहे। मैं साथ रह लेती सर, लेकिन उसकी शर्त थी कि वो गुनगुन को नहीं अपनाएगा, और मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। तो मतलब फंक्शन वाले दिन तुम वहाँ जरूर गए होंगे, तुम्हारे बेटे का फंक्शन था। राजीव, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, और इस बात का अफसोस मुझे आज भी होता है कि अगर मैं वहाँ होता तो मेरा बेटा जिंदा होता। इस कैची में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले। सर मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये कैची तो घर पे रहती है, हो सकता है मैंने कभी कुछ काटा हो, पर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो उस जगह पर गई भी नहीं। गीता ये ऐसे नहीं बोलेगी। अगर ये सच बोल रही है तो एक काम करो, घर के आसपास जितने भी ऑटो रिक्शा स्टैंड है वहां जाकर पूछताछ करो। ये जो भी कल्प्रिट है, अगर ये कैंची जंगल में फेंकने गया होगा तो इतनी जल्दी पैदल वापस तो नहीं आया होगा, किसी रिक्शा या सवारी के जरिए जरूर आया होगा। पता करो। सब। अरे रुको, आज हम कुछ नया सीखेंगे। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब हमारा ये सीक्रेट कोई नहीं जान पाएगा। ये अनामिका माथुर किरण की बेस्ट फ्रेंड थी। किरण जो निशा की ननंद है ना? जी सर। ठीक है, केस की अपडेट लेते रहो और वहाँ के पीआई से कोऑर्डिनेट करते रहो। राइट सर। आजा आजा डर मत। सर, अनामिका माथुर के केस में एक आई विटनेस मिला है। हाँ बोल। सब पैसा मिलेगा ना? हाँ सब कुछ मिलेगा। पहले ये बता क्या देखा तूने? सब उस रात को ना वहाँ में सोया था। सब पक्का कोई पुलिस वाला था। पुलिस वाला था? जी साहब।
अंकिता, उदय, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब टाइम वेस्ट करे बगैर बता। शंभू, खत्म कर दे उसे। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ऐसा जितना बोला है उतना कर। ये ले, बाकी काम होने के बाद कर देना। 6 दिन के मासूम बच्चे को मारने के लिए उदय ने कहा था। नहीं नहीं सर, बच्चे को नहीं, गुनगुन को। क्या? हाँ सर, मैंने ही गुनगुन को मारने के लिए शंभू को पैसे दिए थे। उसी गुनगुन की वजह से निशा ने मेरे पास आने से मना कर दिया था। मैंने बहुत समझाया उसे, नहीं मानी। क्या करता मैं, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा। इसलिए तुमने अपने बेटे को ही मारा? नहीं सर, बेटा था वो मेरा, मैं उसे क्यों मरवाऊंगा? और अनामिका, उसे क्यों मारा? कौन अनामिका? अंकिता, यही वो आदमी है ना? हाँ सर, ये वही आदमी है। सर ये झूठ बोल रहा है सर। मैंने कोई खून वून नहीं किया और मैं तो अनामिका को जानता भी नहीं। अपने डिपार्टमेंट का आदमी है ये सोचकर थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छे से पूछताछ करना है इसकी। सर, ऑटो वाले का पता चल गया। इनमें से बताओ, वो कौन सी औरत जो उस दिन तुम्हारे ऑटो रिक्शा में बैठी थी? ये औरत है वो सर। ये? जी, यही है वो। सर ये देखिए ड्रेस, इस पे ब्लड लगा हुआ है। चले निशा जी पुलिस स्टेशन। आप ही कैंची फेंकने गई थी ना? अपने ही बेटे को मार दिया आपने। मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा है। झूठ बोलना बंद कीजिए। हमारे पास आई विटनेस, वो रिक्शा वाला जो आपको लेकर गया था, तो वापस भी लिखना है। ये औरत है वो सर। बोलिए। हाँ, मैं गई थी, लेकिन मैं कैंची फेंकने गई थी। मैंने बच्चे को नहीं मारा। तो बच्चे को किसने मारा? बोलिए। बच्चे को गुनगुन ने मारा। क्या? गुनगुन ने? लेकिन क्यों? क्योंकि गुनगुन बच्चे से बहुत जलती थी और मैं बदनसीब अपने दोनों बच्चे को खोने के डर से गुनगुन के लिए झूठ बोला। देखो गुनगुन, बेटा डरो मत। बताओ क्या हुआ था? बोलो बेटा, डरो मत। सर, बच्ची बहुत डरी हुई है, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो मैं खुद बात करती हूँ इससे। ठीक है, आप इसके साथ रहिए। चलो बेटा। सर, नमन की टिप मिली। सीतापुर रोड वाले खंडहर में छिपा बैठा है। चलो जल्दी।
निशा का रेप किया ना तूने, उसके बच्चे को मार दिया। बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तो फिर किसने किया? सर उस निशा का करा था ये सब। शादी कर ले। शादी? क्यों? अरे प्यार करते हो ना, और अब हमारे बीच में इतना सब कुछ हो गया है तो शादी तो करोगे ना। पागल हो गई है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? और ये शादी की बात कहां से आ गई बीच में? वैसे भी मैं रेडी नहीं हूं इन सब चीजों के लिए अभी। मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था जिससे निकलना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। आओ ना। सुधीर, क्या है ये सब? माँ, मैंने शादी कर ली है। क्या है, कौन है? बताया नहीं, अचानक शादी करके आ गया। बेशक निशा ने मेरे भाई से शादी कर ली थी, मगर उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। इसीलिए मैंने दिल्ली ट्रांसफर ले लिया और यहाँ से चला गया। लेकिन पिछले साल जब मैं छुट्टियों में घर वापस आया तो I love you नमन। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? घर में कोई नहीं है, टेंशन मत लो, किसी को पता नहीं चलेगा। निशा तुम मेरे भाई की बीवी हो, समझी ना? हाँ, तुम्हारे भाई की बीवी हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने उससे शादी की। समझ में आया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? निकल जाओ मेरे कमरे से अभी का भी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, तूने मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसे की? हाँ, छोड़ूंगी मैं। झूठ बोल रहा है ना तू? तो फिर भागा क्यों? सर क्योंकि उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था, इसलिए मैं भागा सर। ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसका अच्छी तरह से भरता बना। सर प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने ठीक है सर। अनामिका के केस में कुछ इंपॉर्टेंट चैट्स मिले हमारी टेक्निकल टीम को। अनामिका किसी से चैटिंग कर रही थी। उस आईडी का आईपी एड्रेस निशा के घर में लोकेट हुआ है। अनामिका और निशा का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर एक और इंपॉर्टेंट बात पता चली। क्या? हाँ सर, अनामिका मेरी दोस्त थी और मैंने ही उसे बोला था निशा से चैटिंग करने के लिए, नमन बनकर, क्योंकि मैं जानती थी कि नमन भैया निर्दोष हैं। हमने तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक किए, तुमने डिपार्टमेंट से इलीगली अनामिका के आईपी एड्रेस से उसका घर का पता निकलवाया था। क्यों? सर मैं वहां नमन को मारने गया था, लेकिन जब मैंने अनामिका को वहां देखा तो मैं डर गया। सॉरी भाई, सॉरी भाई, मुझे मम्मी के पास जाना, मुझे मम्मी के पास जाना। अभी आ जाएगी मम्मी, अभी मुझे मम्मी के पास जाना। ये लो आपकी डॉल से खेलो। ये वाली नहीं, मुझे मेरी बोलने वाली डॉल चाहिए, मुझे मेरी बोलने वाली डॉल चाहिए। बोलने वाली लाती कहाँ पे बताओ? स्टोर रूम में लेके आती हूँ, घबराना मत, मैं भी आ रही हूँ। अब आराम से बता, बिना डरे, क्या हुआ था? भाई ने मेरी ड्रेस खराब कर दी थी। मैं ना आपके सिस्टर हूँ, गुनगुन। आप कितने क्यूट हो मेरे छोटे भाई। क्या कर दिया तूने? हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं अपनी डॉल लेने स्टोर रूम में गई थी, मुझे वहां भाई दिखा था। भाई 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 क्या हुआ तुझे? भाई तुझे तो खून क्यों आ रहा है? और वो टीचर, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बता दिया ना तो
वो मेरे साथ गलत काम कर देंगे और मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने मेरे साथ। बस 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 घबरा बोल बता दो सर। मैंने देखा गुलगुल के हाथ में खून लगा कैंची है और उसके भाई की बॉडी उसके बगल में है, और मैंने इस बात से ब्लैकमेल करके गुलगुल का फायदा उठाना चाहता था सर। बस बाकी मैंने खून नहीं किया है साहब। झूठ बोल रहा है ना तू, इसकी खाल उधेड़ दो। मुझे माफ कर देना मुन्ना, इस जन्म में मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं बन सकती, इसलिए तुम्हें जाना होगा। और तो और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले स्टोर रूम के अंदर, और तुम्हारे चैट्स नमन के साथ। ये बच्चा हमारे बीच की प्रॉब्लम है, इस बच्चे को ही हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। ये सारे चैट्स नमन के साथ किए थे तुमने। अब बोलो। मैं नमन से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मैंने उसको शादी के लिए बोला ना। दिमाग खराब हो गया तेरा, और ये शादी की बात कहाँ से आ गई बीच में? वैसे भी मैं रेडी नहीं हूँ इन सब चीज़ों के लिए अभी। मैं नमन के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने उसके बड़े भाई सुधीर से शादी करी, लेकिन वो मुझसे दूर चला गया। जब वो छुट्टियों में वापस आया ना। अच्छा तुम मेरे भाई की बीवी हो, समझी ना? हाँ, तुम्हारे भाई की बीवी हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे कमरे से अभी क्या भी? उसने मुझे फिर से ठुकरा दी, मैं ये सह नहीं पाई और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उस पर झूठा रेप का इल्जाम डाल दिया, फिर वो भाग गया। नमन के दूर जाने का बहुत दुख था मुझे, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा था, और गुस्सा तो मुझे नीलिमा पर भी था। घर में सब उससे प्यार करते थे, कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था, इसलिए उसे फंसाने के लिए मैं कैंची फेंकने के वक्त उसका फोन साथ ले गई थी। नमन को ढूंढने के लिए मैं उदय के करीब चली गई, लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। और इस बीच में मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, और इसी बीच में नमन मुझसे चैटिंग करने लगा। मुझे लगा नमन मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगा, और मैं जानती थी कि जब तक ये बच्चा इस दुनिया में है उदय मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन फिर अचानक नमन ने मुझसे चैट करना बंद कर दी, और गलती से मैंने नमन के बारे में उदय को बता दिया। उदय ने कहा कि वो नमन का पता लगाकर उसे जान से मार देगा। तुम नमन से नहीं बल्कि अनामिका के साथ चैटिंग किया करती थी। अनामिका जो किरण की बेस्ट फ्रेंड है। किरण अनामिका के जरिए तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। अनामिका नमन बनकर तुमसे चैट किया करती थी और ये कहती थी कि सब कुछ छोड़कर अगर तुम मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हें अपना लूंगी। तुम प्यार के लिए हर जगह भटकती रही, लेकिन ये भूल गई कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी तुम्हारा असली प्यार है। उन्हें कभी तवज्जो नहीं दी तुम्हें। लानत है तुम पर। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।